नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं आपकी प्रार्थना ही आपको दिन पे दिन करीब बना रही है। आपको दिन पे दिन उन सारी चीज़ों से दूर कर रही है जो आप बार-बार माँग रहे हैं। जाने-अनजाने में हम ये गलतियाँ करते हैं और जब ये गलती हमसे हो जाती है, बहुत बाद में हमें समझ में आता है कि हमको ऐसा नहीं करना था। मैं किस प्रार्थना की बात कर रही हूँ और अक्सर 99% हम में से लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट के आगे। और इस तरीके से जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप अपने पास्ट में जाकर देखिए, अपने पीछे वाली ज़िंदगी में जाके देखिए, जब से आपने इस तरह से भगवान के आगे प्रार्थना करना शुरू किया, आपकी तब की ज़िंदगी में कोई बदलाव हुआ। मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ जब हम भगवान के आगे जाते हैं, मंदिर, कहीं पर भी, अपने घर के मंदिर में, हम उनके आगे जाकर अपने दुख को तो बताते हैं, साथ में हम बार-बार ये कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? भगवान, मेरा ये काम नहीं बना, मुझे ये नहीं मिला, मेरे सारे काम क्यों ख़राब होते हैं? आप देख रहे हैं ना, मेरी ज़िंदगी में कितना दर्द है, कितनी तकलीफ़ें हैं। हम नॉर्मल ऐसे ही प्रार्थना करते हैं और यही प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में भरपूरता, बरकत को ख़त्म कर देती है। अगर वो पैसों से रिलेटेड है तब भी ख़त्म करेगी, अगर वो हेल्थ से रिलेटेड है तब भी ख़त्म करेगी, अगर वो रिश्तों से जुड़ी हुई है तब भी आपको ख़त्म करेगी। तो प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका कुछ भी नहीं है। हाँ जी, सही तरीका है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भगवान को, अपने इष्ट को भरपूरता के साथ याद करना। हाँ, हम अपने भगवान को अपना गुरु, अपना पिता, अपना माता सब कुछ मानते हैं। आप उनको अपना दुःख बताइए, लेकिन एक बार बताइए, बार-बार हर दिन मत बताइए। हर दिन उनसे मत बोलिए कि देखा ना आपने मेरे साथ क्या हो रहा है, देखा ना आपने मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं, देखा ना आपने उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, देखा ना आपने मेरा दिल कितना दुखा। वो सब देख रहा है। आप एक बार बताएँगे वो तब भी देख रहा है, आप अगर 100 बार उसको बताएँगे तब भी देख रहा है। लेकिन जब हम यही चीज़ 100 बार बोलते हैं तो गलती यही होती है, हम खाली, हम खाली, हम खाली होते चले जाते हैं। आपने देखा है खाली पात्र सिर्फ़ खनकता रहता है, जो भरा हुआ होता है वो खनकता नहीं है, छलकता है। तो फ़र्क इतना है कि हमें सिर्फ़ अपनी प्रार्थना, जो हमारी तकलीफ़ें हैं, हम जो अपने एज़ अ पेरेंट्स समझ के, एज़ अ दोस्त समझ के हम अपने भगवान को बताते हैं, एक बार बताकर उन सारी परेशानियों को साइड में रख दीजिए और उनसे कह दीजिए कि मेरी ज़िंदगी की ये जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी परिस्थिति हैं, आज मैं आपको सौंप रही हूँ। आज मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, अब दोबारा बिल्कुल नहीं चाहिए। अब आप जानें, आपका काम जानें, आप कैसे चलाएँगे। अगर आप ऐसा बोल देते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में एक बार, तो मेरा विश्वास कीजिए, आपकी प्रार्थनाएँ आज के आगे के बाद से आपको गरीब तो बिल्कुल नहीं बनाएँगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में बरकत, खुशियाँ, भरपूरता, शांति, संतुष्टि लेकर आएँगी। बस मेरे बताए हुए तरीके से करके देखना एक बार। कैसे? एक बार ही आपने अपना दुःख बता दिया, ठीक है। एक बार सारी प्रॉब्लम्स बता दो। अब आप लोग कहोगे हर दिन नई-नई प्रॉब्लम्स आती हैं। हर दिन नई-नई प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी ये भी तो सोचो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही हैं। हम क्यों बार-बार भगवान से बोलें कि मेरी ये परेशानी है, हम ये क्यों ना बोलें भगवान आप मुझे पावर दो, स्ट्रेंथ दो, शक्ति दो, इन सब से लड़ने की। हम ये नहीं बोलते, हम गिनाते रहते हैं। वर्ड्स, प्रार्थनाएँ हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारे शब्द
तो जितनी बार हम जिन शब्दों को बोलेंगे उतनी बार वही चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करेंगे। आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? अब आज से आपको प्रार्थना इस तरीके से करनी है। आप जब भी अपने इष्ट के सामने जाएं, मंदिर जाएं, घर के मंदिर में बैठें, जहाँ पर भी बैठें, आपको कहना है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे मेरे महादेव, हे माता रानी, जिनको भी आप मानते हैं, बजरंगबली, जिनको भी आप मानते हैं, हे राम जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका पहला शब्द शिकायत नहीं, रोना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद ही होगा। शिकायत आपने इकट्ठी कर ली, बार बार नहीं करना। दूसरा, आपको ये लाइन बोलनी है, हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे ये जीवन दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये घर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अन्न, धन, वस्त्र दिए, आपका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे घर में सदस्य दिए, आपका धन्यवाद। आपने मुझे पार्टनर दिया, आपने मुझे बच्चे दिए, आपने मेरे फैमिली मेम्बर्स दिए, आपका धन्यवाद। आपने मुझे जॉब दी, आपने मुझे धन दिया, जो भी धन है, धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशियों से चल रहा है प्रभु। आप मुझे हर पल, हर क्षण, हर पल देख रहे हैं और आप मुझे हर बार नई नई खुशियाँ दे रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं आपका प्यारा सा बच्चा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हूँ। हे प्रभु, मेरी तरफ से प्रार्थना है कि आप मुझे और सभी को, इस सृष्टि में सभी को ब्लेस्ड रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। सभी हमेशा खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। सभी के जीवन में भरपूरता धन की आती रहे, खुशियाँ, सुख, शांति आती रहे। ये प्रार्थना अगर आपने कर ली ना, मैं आपसे इतनी बात कह रही हूँ, चमत्कार आप तुरंत देखेंगे। प्रार्थना में होते हैं चमत्कार। और अगर आपने ये प्रार्थना 100 बार, यानी सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम 100 टाइम्स ये कंप्लीट हो गई, आप यकीन मानिए मेरी इस बात का कि जो लाइफ में मिरेकल्स नहीं हुए वो होंगे। क्योंकि आपने क्या किया है, शिकायतें साइड में रख दी, तो दुख तकलीफ़ें थी ना, एक बार बता के छोड़ दी। अब अगर इन बीच में दुख तकलीफ़ें आती भी हैं ना, एक सेंटेंस बोलना, वो ये कि मेरी अभी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं आपको देती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए ये सब, आपको देती हूँ, आप संभालो, मुझे तो इसका पॉजिटिव ही चाहिए बस। दैट्स इट। ना रोना आएगा, ना झटपटाना आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम से हल्के हो गए। करके देखो, क्योंकि प्रार्थनाओं में होते हैं चमत्कार। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।